हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और थोड़े से डरे भी होंगे एग्ज़ाम्स की वजह से। सो आपने परेशान नहीं होना। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पेपर ए को डेंटल टेक्नीशियन के डिस्कस किया था, और आज मैं आपके लिए पेपर बी लेके आई हूँ, जिसमें आपको पेपर बी के मुतालिक होने वाले क्वेश्चंस के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करूँगी। लेकिन इस सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में पेपर पैटर्न के बारे में आपको बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि आई नो लंबी वीडियो आप लोगों को ज़्यादा बोर कर देती है, लेकिन आपका टाइम भी इस चीज़ में वेस्ट होगा। सो गाइस, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था और डिस्कस भी किया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 2020 लेंथ के या 2020 मार्क्स के दिए जाएंगे, लेकिन ये जो पेपर बी है, इस पेपर में आपको पार्ट 1 के अंदर तीन क्वेश्चंस के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, और वो 3 क्वेश्चंस होंगे 6 या 7 मार्क्स का आपको दिया जाएगा। वो आप भी डिपेंड करता है आपने उसकी लेंथ कितनी रखनी है और किस तरीके से आपने उसको अटैम्प्ट करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा हुआ है, प्लीज़ डिस्कस ब्रीफली। लेकिन गाइस, मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि आपकी ऑप्शन होगी कि आपने इंग्लिश में सॉल्व करना है एग्ज़ाम को या उर्दू में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो होता है वो दोनों ऑप्शंस में दिया जाता है, इंग्लिश और उर्दू। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेटर्स यूज इन डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले आर्टिकुलेटर्स की आपने एग्ज़ाम लिखनी है। शॉर्टली मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने लंबा सॉल्यूशन आपको बताना स्टार्ट कर दिया तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। सो मैं आपको इनके पार्ट्स के बारे में बता देती हूँ या टाइप्स के बारे में बता देती हूँ। आपने टाइप्स इसमें सिंपल, प्लेन, एडजस्टेबल लिखनी है, और एडजस्टेबल भी सेमी एडजस्टेबल और फुली एडजस्टेबल में आ जाता है। और एक टाइप इसकी आ जाती है हनाओ आर्टिकुलेटर। यूजुअली हम हनाओ आर्टिकुलेटर डेंटल टेक्नीशियन की लाइन में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिंपल इसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आपने इस टाइप्स के बारे में लिख देना। बी पार्ट है, पार्ट ऑफ आर्टिकुलेटर्स यूज इन डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री में इस्तेमाल होने आर्टिकुलेटर्स के पार्ट्स लिखने हैं आपने। अब जो आपने 3 टाइप्स लिखी हैं, 2 टाइप्स लिखी हैं, आपने उसमें से कोई सा एक आर्टिकुलेटर लेना है और उसको जैसे लेबल किया जाता है उसके हिस्सों के बारे में अलग अलग आपने डिस्कस कर देना है, और इतनी लेंथ होनी चाहिए कि वो 6 मार्क्स का लगे। मैक्सिमम आपकी शीट्स 1 होनी चाहिए, यानी एक आगे और पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। सी पार्ट पे चलते हैं। लिखा हुआ है, यूजेस ऑफ आर्टिकुलेटर्स यूज इन डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले आर्टिकुलेटर्स के इस्तेमाल लिखने हैं आपने। आर्टिकुलेटर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? हम पार्शियल डेंचर्स में भी इस्तेमाल करते हैं, कंप्लीट डेंचर्स में भी इस्तेमाल करते हैं, क्राउन एंड ब्रिज में भी इस्तेमाल करते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, प्लीज़ एक्सप्लेन ब्रीफली। ये भी आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। पार्ट 1 है, जैसे कि लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ पार्शियल डेंचर। जैसे यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ पार्शियल डेंचर। तो आपने इसमें पार्शियल डेंचर की एग्ज़ाम लिखनी है। पार्शियल डेंचर की कितनी एग्ज़ाम होती हैं वो आपने बताना है, और वो किस तरीके से आप बताएंगे कि वो बायलेटरल फ्री एंड सैडल पोस्टीरियर, यूनिलेटरल फ्री एंड सैडल पोस्टीरियर, बाउंडेड यूनिलेटरल सैडल, बाउंडेड सैडल इंटीरियर, ये सब पार्ट्स आपने एग्ज़ाम लिख के और उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते जाना। सेकंड बी पार्ट है, पार्ट्स ऑफ पार्शियल डेंचर। पार्शियल डेंचर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पार्ट्स होते हैं सैडल एरिया, क्लैस्प, टीथ, रेस्ट, कनेक्टर, डेंचर बेस। इन सब को आपने लिखना है सबसे पहले, और देन आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते जाना। और लेंथ में आपको बार बार कहती जा रही हूँ कि लेंथ जो आपने 6 नंबर की अगर दी गई है तो 6 नंबर के हिसाब से हर एक को आपने एक्सप्लेन करना है। एंड थर्ड है, मेकिंग स्टेप्स ऑफ पार्शियल डेंचर। पार्शियल डेंचर को बनाने के जो मराहिल होते हैं वो आपने बताना है कि सबसे पहले हमने
क्या किया, उसको मॉडल को हम लोगों ने क्लिनिक से पिक किया और उसके बाद हमने उसको जरासीम से पाक किया। देन हम लोगों ने क्या क्लास बनाई है, तीस हमने कैसे एडजस्ट किया है, और हमने एक्रेलिक रेज़न के थ्रू किया है या हम लोगों ने सेल्फ की और हम लोगों ने इस्तेमाल किया क्विक मेथड यूज़ करने के लिए। ये आपने सारे स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। 8 मार्क्स का इजीली आप इस स्टेप को कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बात बताते चलूँ कि अगर उसने पार्शियल आंसर की टाइप्स पूछी हैं, पार्ट्स पूछे हैं, मेकिंग स्टेप्स पूछे हैं, इट्स नॉट मीन कि आप इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। आपने थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन में आपने इंट्रोडक्शन उसका देना है। जैसे उसकी डेफिनेशन हो गई, वो कब इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसका की पॉइंट क्या है, तो वो आपने डिस्कस करना नहीं भूलना। अगर आपको डेफिनेशन, उसकी इंट्रोडक्शन, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, की पॉइंट उसका क्या है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं और मैं आपको इजीली बता सकती हूँ। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 है इन्वेस्टमेंट प्लास्टर। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी इन्वेस्टमेंट प्लास्टर को थॉरली डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, अपने जो पॉइंट्स लिखने हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्लास्टर की आपने डेफिनेशन लिखनी है, कंपोजिशन लिखनी है। कंपोजिशन के बाद उसकी जो टाइप, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स को, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जिप्सम बॉन्डेड भी होता है, फॉस्फेट बॉन्डेड भी होता है, उसकी मैनिपुलेशन मेथड वो भी आपने इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है केमिस्ट्री ऑफ हार्ड प्लास्टर। हार्ड प्लास्टर की आपने केमिस्ट्री लिखनी है, और देन है मैनिपुलेशन ऑफ सॉफ्ट प्लास्टर। इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप जिन बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन है, वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मेरा ओपन करके उसको सुन सकते हैं और इजीली सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए में बताया गया है, एक्रेलिक की आपने एग्ज़ाम बतानी है जो कि हम यहाँ डेंटिस्ट्री में यूज़ करते हैं, और उसकी केमिस्ट्री के बारे में बताना है। एक्रेलिक की जो टाइप्स हैं वो आ जाती हैं, हीट क्योर भी आ जाता है, लाइट एक्टिवेटेड भी आ जाता है, जेल फॉर्म भी आ जाता है, रैपिड डेंचर बेस्ड रेज़न भी आ जाता है। आपने इन सब को, वही बात आ गई, आपने इन सब को एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते जाना है और उसका आपने केमिस्ट्री को भी लिख देना है। देन आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, यूजेस ऑफ एक्रेलिक यूज इन डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री में जो इस्तेमाल होने वाला एक्रेलिक है, उसके आपने इस्तेमाल लिखने हैं, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं। देन सी है डिफेक्ट्स ऑफ एक्रेलिक्स इन डेंटिस्ट्री, और एक्रेलिक के मेन डिफेक्ट्स क्या होते हैं उसमें, और सबसे बड़ा तो मेन डिफेक्ट उसका पोस्टी होता है, देन श्रिंकेज होता है। तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ए पार्ट है मेटल यूज इन डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले मेटल से क्या मुराद है, आपने सबसे पहले मेटल्स यानी अलॉयज़ के बारे में आपने डेफिनेशन लिखनी, होती क्या है ये, और उसका काम क्या होता है, और हम मेटल्स कौन कौन सी डेंटिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। आमतौर पर क्राउन एंड ब्रिज जो ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम मेटल्स को इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन कौन सी हो सकती है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। वो मेटल्स हो सकती हैं, एक तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन जैसे लिखते हैं, वो आपने डेफिनेशंस वगैरह लिखनी है। डेफिनेशंस लिख के देन उसकी एग्जांपल लिखनी है। एग्जांपल के बाद आपने उसके बेनिफिट्स जो होते हैं वो आपने लिखने हैं। देन आपने एक्सप्लेन करते जाना है कि कौन कौन सी हमारे पास मेटल्स होती हैं। मेटल्स आमतौर पर हमारे पास निकल क्रोमियम भी होती है, कोबाल्ट क्रोमियम भी होता है, यूजुअली यही दोनों हम लोग डेंटिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। देन यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल क्राउन बनाने के मराहल, यानी उसके कास्टिंग प्रोसीजर जो होता है मेटल क्राउन्स का। जैसे मैंने आपको कल यानी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कास्ट कैसे करते हैं, पार्शियल डेंचर हो जाए या कंप्लीट डेंचर जो भी हो जाए, तो आपने उन स्टेप्स को, प्रीवियस जो मेरी वीडियो है उसको देख लें, उसमें मैंने सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से, और आप अपना टाइम बचा सकते हैं। देन हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है मेटल क्राउन के कास्टिंग डिफेक्ट आपने बताने हैं। कास्टिंग डिफेक्ट में जैसे सबसे पहले आ जाता है प्रोस्टी। मेन जो इसका डिफेक्ट होता है प्रोस्टी ही होता है। प्रोस्टी आपने डिस्कस कर देना है एक। देन आपने कह देना कि नो कास्टिंग, उसके बाद कास्टिंग डिफेक्ट बाय एडिशन, कास्टिंग डिफेक्ट बाय लॉस। इन चारों को आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखें और एक्सप्लेन करते जाएं वन बाय वन। आई होप आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा 8 मार्क्स के हिसाब से।
देन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 6 पे, पार्ट ए, टाइप्स ऑफ क्लैस्प और यूज इन पार्शियल डेंचर। पार्शियल डेंचर में जो क्लैस्प हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं उनको आपने टाइप्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर पे चलते हैं। आंसर में आपने क्या लिखना है? सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन में आपने यही बताना है कि ये मेटालिक पार्ट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका यही होता है कि ये हमारे डेंचर को एक रिटेंशन मुहैया करती है। देन आपने क्या करना है, उसका की पॉइंट लिखना है। की पॉइंट में आपने लिखना है फॉर रिटेंशन। देन आपने आ जाना है टाइप्स ऑफ क्लास पे। क्लास में आपने टाइप्स इसकी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक आपने कर देना है कि रफ़ आयरन क्लास्प होती है और दूसरा आपने लिख देना है कास्ट क्लास्प। जब आपने रफ़ आयरन क्लास्प के अंदर आपने जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं पार्शियल डेंचर्स के लिए, वो आ जाती है स्प्रिंग क्लास्प आ जाती है, एडम क्लास्प आ जाती है, बॉल एंडेड क्लास्प आ जाती है, और ये आपने इसमें जी स्प्रिंग क्लास्प आ जाती है। वो आपने रफ़ आयरन क्लास्प में लिखना है। और कास्ट क्लास्प जो होगी उसमें आपने बाकी जितने भी हैं, आई बार है, यू बार है, एल बार है, वो सारी आपने कास्ट क्लास्प में लिख देनी है। देन आपने इसको बारी बारी, या तो आप इसको टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर दें या फिर आप एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते जाएं। देन बी पार्ट है एडम क्लास बनाने के तरीके। एडम क्लास को किस तरीके से बनाया जाता है वो आपने सारा लिखना है। आई होप आपको लैब वर्क में ये चीज़ें सब अच्छे तरीके से सिखा दी होंगी, तो मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको इस बारे में नहीं पता होगा या आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। देन आ जाते हैं सी पार्ट पे, इमीडिएट डेंचर। इमीडिएट डेंचर हम किस तरीके से बनाते हैं और इसके बनाने के मराहिल क्या होते हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। इमीडिएट डेंचर में आपने क्या करना है, इमीडिएट डेंचर में सबसे पहले आपने डेफिनेशन, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उससे रेलेवेंट कोई भी आपकी डेफिनेशन बन रही है तो आपने क्या करना है, उसको डेफिनेशन बनानी है सबसे पहले। देन आपने उसके बताने हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। उसको कंप्लीट कर लेने के बाद उसकी इंडिकेशन, देन आपने उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखना शुरू कर देने हैं। और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हम कुछ किस तरीके से हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्लिनिक से रिसीव किया मॉडल को, देन उसको डिसइंफेक्ट कर लिया। फिर आपने इसको क्या करना है, अपर और लोअर जो उसके इम्प्रेशंस होंगे पेशेंट के, उसको क्या करना है, आपने इम्प्रेशन ले लेना है ना जब, तो आपने हार्ड ब्लास्टर के साथ उसको पोर कर देना है। और फिर उसके बाद हार्ड होने के बाद जब हार्ड हो जाएगा हमारा वो मॉडल, तो उसे इम्प्रेशन से हमने रिमूव कर लेना है। रिमूव कर लेने के बाद उसको फाइनल ट्रे के लिए रेडी कर लेना है वैक्सट्रिम। और हम लोगों ने सबसे पहले, बल्कि वैक्सट्रिम से पहले भी हम लोगों ने वैक्स ब्लॉक उसके बना देने और जो कि फ़ाइनल ट्रे के लिए रेडी हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर वैक्सट्रिम बना के देन उसका ट्रायल ले लेना है। ट्रायल जब ये ले रहे होंगे तो हम लोगों ने क्या करना है, नेचुरल टीथ जो होंगे हम लोगों ने सारे रिमूव कर देने और आर्टिफिशियल जो टीथ होंगे हम लोगों ने वो उसके अंदर इंसर्ट कर देने। मिसिंग टीथ जब सेट हो जाएंगे हम लोगों ने फिर क्या करना है, पेशेंट के मुंह में जो लगे होंगे टीथ उसके अपने, तो वो हम लोगों ने सारे एक्सट्रैक्ट कर देने और अप्लाई कर देनी है स्टिचेस। ओके, जब ये सब फाइनल हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, उसी इम्प्रेशन को या उसी मॉडल को लेके हम लोगों ने उसकी फ्लास्किंग करनी है, डिवैक्सिंग करनी है, पैकिंग जैसे हम लोग सारे मेथड करते हैं, पैकिंग करनी है, क्यूरिंग करनी है, फिनिशिंग, पॉलिशिंग सब कुछ डन कर लेना है। फिर उसको क्या करना है, पेशेंट के मुंह में इंसर्ट कर देना है और पेशेंट से कहना है कि उसको ये पहन के रखे पहले 48 घंटे तक। ठीक है, मुसलसल उसने पहननी है और इसके दौरान उसने प्रॉपर मेडिकेशन भी लेनी है और हमेशा उसने सॉफ्ट डाइट यूज़ करनी है ताकि उसको किसी भी किस्म का ट्रॉमा वगैरह का उससे उस पर किसी भी किस्म का ये ट्रॉमा का इफ़ेक्ट ना पड़ सके। ठीक है, और देन हम लोगों ने क्या करना है, उसको 3 महीने के बाद रिलाइनिंग डेंचर की कर देनी है। ओके, ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं इमीडिएट डेंचर के, आप लोगों ने इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। ओके, देन हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसका फर्स्ट ए है पार्ट सेटअप ऑफ टीथ इन कंप्लीट डेंचर। कंप्लीट डेंचर का सेटअप ऑफ टीथ हमने बताना है, तो वो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस किया था। देन मैं अगेन कर देती हूँ। और आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने मेक द मॉडल, मेक द स्पेशल ट्रे, मेक द सेकेंडरी ट्रे, वैक्स अप द बेस प्लेट। देन आपने फ्लास्किंग, डिवैक्सिंग, पोस्टियम कर्व जो लगाते हैं वो लगाना है आपने, पैकिंग, क्यूरिंग, फिनिशिंग। डन हो गया। अगेन आपने मेक द वैक्स फ्रेम फॉर बाइट,
आर्टिकुलेशन करनी है, सेटअप ऑफ टीथ लगाना है। सेटअप ऑफ टीथ हम लोग किसको देख के लगाते हैं? सबसे पहले आपके रिलेशन होने चाहिए, मिड लाइन होना चाहिए, और रिलेशन कैनाइन रिलेशन होना चाहिए, मोलर रिलेशन होना चाहिए। फिर आपने वैक्सअप करना है मॉडल को, सारे को। फ्लास्किंग करनी है, डिवैक्सिंग करनी है, पैकिंग करनी है, क्यूरिंग करनी है, फिनिशिंग, पॉलिशिंग, और ये हमारा कंप्लीट डेंचर का जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो जाएंगे और इंसर्शन के लिए रेडी हो जाएगा। डन हो गया। देन हमारा बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, स्टेप्स इन क्यूरिंग ऑफ कंप्लीट डेंचर। कंप्लीट डेंचर में क्यूरिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो हम लोग किस तरीके से करते हैं, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। जो स्टेप्स हमारे होते हैं आमतौर पर एक्रेलिक को मिक्स करने से लेके करने से लेके उसकी साइकिल, उसके स्टेजेस जितने आते हैं वो आप लोगों ने सारा लिखना है। ओके, ये डन हो गया। देन आपका क्वेश्चन नंबर सी है, स्टेप्स इन रिपेयरिंग ऑफ कंप्लीट डेंचर। और कंप्लीट डेंचर को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है वो आप लोगों ने बताना है। और आप लोगों का ये सब क्वेश्चन पेपर जो है, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उनको मैंने